फिर उसी रात प्रिंसिपल अपने ऑफिस में ते को बुलाते हैं। प्रोफेसर किम, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? वो आपकी स्टूडेंट है और आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यस आई नो प्रिंसिपल सर, मुझे पता है कि वो मेरी स्टूडेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा। तो क्या करें हम? अपने करियर के लिए मैं कुकी से दूर नहीं रह सकता। प्रोफेसर किम, आपको पता भी है कि आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ प्रिंसिपल सर, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। उस रात कुकी रूम में अकेली थी और उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इतनी रात को किसका कॉल आ सकता है? ये तो अननोन नंबर है। कुकी ने कॉल उठाया। क्या तुम आज डर गई? कुकी की आंखें भर आई। आप ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर किम? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। डैम इट। बट क्यों नहीं देख सकते? व्हाई आई एम ही? मैं ही क्यों प्रोफेसर किम? यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं ही क्यों? आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई कांट ब्रीथ विदाउट यू डैम इट। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब क्या कर रहा हूँ? ये ऑब्सेशन था या प्यार, ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन बारिश बहुत हो रही थी और पूरी कैंपस खाली था और मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक मुझे कोई खींच लेता है और वो कोई और नहीं प्रोफेसर किम थे। उन्होंने मुझे बिल्डिंग के पीछे खींच ले गए और वहाँ पर कोई नहीं था, बस हम दोनों थे और बारिश हम दोनों पर गिर रही थी। प्रोफेसर किम के भीगे बाल उनके आंखों पर आ रहे थे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हॉट। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्योंकि मैं क्या तुम्हें नुकसान पहुंचाता हूँ जो तुम इतना डर रही हो? आज पहली बार प्रोफेसर किम कोल्ड नहीं लग रहे थे, बस टूटे हुए लग रहे थे। लेकिन मैं ही क्यों प्रोफेसर किम? कुकी फुसफुसाई। बिकॉज आई लव यू कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर ते कुकी को किस करने लगते हैं, सॉफ्ट सकिंग और फुल पैशनेट से। लेकिन उसी मोमेंट में किसी कैमरे की फ्लैश चमकी। कोई उनकी प्राइवेट फ़ोटो ले चुका था। अगली सुबह पूरा यूनिवर्सिटी एक्सप्लोड हो गया। हर जगह मेरी और प्रोफेसर किम की बातें और फ़ोटो वायरल हो रही थी कि प्रोफेसर किम कुकी को किस कर रहे थे। हर जगह यही कमेंट भरे पड़े थे और ये सब देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं भागकर वॉशरूम में चली गई। ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था कुकी तुम्हारे साथ। ये सब बहुत बुरा इफ़ेक्ट करेगा मेरे स्टडी पे और प्रोफेसर किम के करियर पर। ये सब नहीं होना चाहिए था। गॉड, ये सब क्या हो गया? तभी अचानक डोर खुला। प्रोफेसर किम अंदर आए। उनकी आंखों में गिल्ट था लेकिन रिग्रेट नहीं। आई एम सॉरी कुकी, मेरी वजह से ये सब हो गया। और उनकी ये बातें सुनकर मैं रोने लगी।
और वो मुझे शांत करने लगे, सॉफ्ट हग किए और सॉफ्ट सकिंग किस फुल पैशनेट से। आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा ताके, बस 2 दिन की और जिंदगी 2 दिन कैसे काटे, तेरे बिना कुछ ठीक नहीं है। और उसी टाइम प्रिंसिपल का एसएमएस आता है कि प्रोफेसर किम को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो बस मुझे ही देख रहे थे, जैसे उनके लिए नौकरी, करियर, दुनिया कुछ मायने ना रखता हो। बस मैं उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई थी। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई और वो मुझे पाकर बहुत ही खुश थे और उनके लिए कुछ भी मायने नहीं था। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मेरी जान, सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यूनिवर्सिटी के बाहर मीडिया खड़ी थी और सारे स्टूडेंट फ़ोन लेकर वीडियो बना रहे थे और बीच में प्रोफेसर किम अकेले खड़े थे, ब्लैक कोट, टाइड आई, कोल्ड फेस लेकर। अंदर से वो टूटे थे। उनका सस्पेंशन पूरे कैंपस में शौक बन गया था। क्योंकि हॉस्टल रूम में बंद थी, सोशल मीडिया पर लोग उसे अटेंशन सीकर, गोल्ड डिगर, फेक इनोसेंट कह रहे थे। क्या वो तुम्हें फोर्स किए थे? क्योंकि चिल्लाई। नो, ऐसा नहीं है। भले वो डेंजरस थे, कोल्ड थे, ऑब्सेसिव थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी हर्ट नहीं किया जिमिन। वो मुझसे प्यार करते हैं और बस वो मुझे खोने से डरते हैं। बस उन्होंने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, ना ही कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे हर्ट हुआ हो। रात के 11 बज रहे थे। मैं चुपके से हॉस्टल से बाहर निकल गई और मैं सीधे प्रोफेसर किम के अपार्टमेंट में पहुंची। डोर खुला था, अंदर पूरा अंधेरा था। प्रोफेसर नीचे फ्लोर पर बैठे थे, टेबल पर पिल्स पड़ी थी, उनकी आंखें लाल थी और रो रहे थे। सर, आप एक क्या हालत बना ली, और एक किस चीज़ की पिल्स है, बताइए आपको क्या हुआ है, आपने कौन सी दवा खाई है? तुम आ गई? ते धीरे से बोले। सब मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि सब चले गए। जिनको मैंने अपना समझा, जिनको मैंने प्यार किया, वो सब मुझे चले गए छोड़ के। मेरी क्या गलती थी क्योंकि इतना कि मैंने उन पर भरोसा किया, उनसे प्यार किया, मेरी एक गलती थी या फिर मैं उन्हें समझ नहीं पाया, मेरी एक गलती थी। लेकिन मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी प्रोफेसर किम। कितना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन हो
ऐसा ना सोचे कि मैं भी उन लोगों के जैसी हूँ जो आपको छोड़कर चले गए। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी प्रोफेसर किम। आई प्रॉमिस यू। मेरा भी कोई नहीं है आपके अलावा इस दुनिया में, जैसे आपका कोई नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आप बिल्कुल ना डरिए कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी प्रोफेसर किम। उस रात कुकी को ते की सच्चाई का पता चला। किसी से प्यार करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन उस पर्सन ने उन्हें चीट किया और उन्हें छोड़ दिया। उसी समय से ही उन्हें ट्रस्ट इशू, पैनिक अटैक्स होने लगे थे। तुम्हें पता है कुकी, उसने मुझे धोखा दिया और छोड़ दिया। उस टाइम पता चला प्रोफेसर किम सिर्फ पॉजिटिव नहीं थे, वो इमोशनली ब्रोकन थे। कुछ दिन बाद कुकी यूनिवर्सिटी वापस गई, लेकिन स्टूडेंट उसे बुली करने लगे और उनमें से किसी ने उसके लॉकर पर लिखा था प्रोफेसर टॉय। ये सब देखकर कुकी की आंखों में आंसू आ गया। आई एम रियली सॉरी माय क्यूटीपाइज। मैं आप लोगों को इस स्टोरी मतलब प्रोफेसर ऑब्सेशन की स्टोरी का इंट्रो देना मैं भूल गई थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये है मिस्टर किम तेयांग, कोल्ड इंटेलिजेंट साइकोलॉजी प्रोफेसर, और ये जॉन कुकी, इनोसेंट साई स्टूडेंट। तो फिर चलते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उसी टाइम पीछे से कोल्ड वॉइस आई। ये सब किसने किया? पूरा कॉलेज शांत हो गया प्रोफेसर किम की कोल्ड वॉइस सुनकर। हालांकि प्रोफेसर किम सस्पेंड थे, फिर भी कैंपस में आ गए थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। उन्होंने वॉल पर जोर से पंच किया। आई सेड स्टे अवे फ्रॉम हर। सब दूर हो जाओ कुकी से। स्टूडेंट डर गए, लेकिन उसी समय सिक्योरिटी आ गई। प्रिंसिपल चिल्लाई, प्रोफेसर किम, लीव इमीडिएटली। तेयांग सिर्फ कुकी को देख रहे थे। और कोई तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो मुझे कॉल करना। उस रात कुकी बिल्कुल ही टूट गई और फिर कुकी तेयांग को कॉल की। प्रोफेसर, मुझसे अब ये सब नहीं हो पा रहा है। सबकी बातें और जिस तरह से लोग देखते हैं हमें, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेयांग की सांसें रुक गई। क्या हुआ कुकी? क्या हुआ जान? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? कुकी रो रही थी। एवरीवन हर्ट मी। सब नफरत करते हैं हमसे प्रोफेसर। ऐसा लगता है कि हमने कोई गुनाह कर दिया है। कि हमने कोई गुनाह किया है? हमने तो बस प्यार किया है ना। फिर सब हमसे नफरत क्यों करते हैं? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर तेयांग ने डेंजरस काम वॉइस में कहा, टेल मी हु हर्ट यू। नाम बताओ उनका जिसने तुम्हें हर्ट किया। क्योंकि तेयांग की कोल्ड वॉइस सुनकर डर गई। उसे लगा अगर कोई उसे और हर्ट किया तो तेयांग कुछ कर बैठेंगे जो फिर ठीक नहीं होगा। उस रात के बाद ते बदलने की कोशिश करने लगे। पहले वो कंट्रोलिंग, पॉजेसिव, कोल्ड थे, लेकिन अब जब भी मैं रोती वो चुपके से मेरे लिए कॉफी लेकर आते, मुझे कंफर्ट करते, और जब मैं स्ट्रेस में होती तो वो बिना कुछ कहे मेरे नोट्स अरेंज कर देते।
और पहली बार मैं एक कोल्ड प्रोफेसर के चेहरे से कोल्डनेस सैडनेस को जाते देखा। ते स्माइल कर रहे थे जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फाइनली ते धीरे धीरे बदल रहे थे। रात को 2 बजे थे। प्रोफेसर के रूम में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था और मैं बुक्स लेकर बैठी थी और मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था क्योंकि सामने प्रोफेसर बैठे थे। वो अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहे थे। ब्लैक शर्ट, मेसी हेयर, सॉफ्ट एक्सप्रेशन, और मैं अपनी पढ़ाई ना करके उन्हें बस एकटक देख रही थी। तभी ते बिना ऊपर देखे बोले, अगर तुम ऐसे ही मुझे देखोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मेरी जान। तुमको पता है ना कि मैं कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ, और तुम मुझे ऐसे अपनी नशीली आंखों से देखोगी तो मेरी जान मैं कुछ कर बैठूंगा, मुझे और कंट्रोल नहीं होगा। तो बोला भी किसने है कि आप कंट्रोल करें? तुम्हें नहीं पता, मैं जब भी तुम्हारे पास रहता हूँ तो खुद पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। सेम प्रोफेसर, मैं भी वही फील करती हूँ। चलो पढ़ाई करो पहले, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बट लगता है तुम पूरे मूड में हो। क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? और कुकी ते की ये बातें सुनकर शर्मा जाती है। अब भी बस स्टडी पर फोकस करो, एग्जाम में तुम्हें फेल नहीं होना है। स्कैंडल के महीनों बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा था। यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी और मुझे परमानेंटली प्रोफेसर के पोजीशन को छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस बात का मेरे चेहरे पर जरा सा भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास वो था जिसे खोने से मैं बहुत डरता हूँ, और वो है कुकी। कुछ महीनों बाद दोनों सिटी छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो गए। स्मॉल अपार्टमेंट, वार्म लाइट, पीसफुल लाइफ। अब ते का लेट नाइट पैनिक अटैक्स कम हो गए थे। ते मुस्कुराने लगे थे और कुकी फिर से पूरे फ्रीडम से जीने लगी थी। विंटर की पहली स्नोफॉल थी। ते कुकी को उसी कैफे में ले गए थे जहां उनकी पहली डेट थी। सब कुछ वैसा ही था, सेम म्यूजिक, सेम विंडो सीट, सेम वार्म कॉफ़ी। लेकिन इस बार तेयांग अनयूजली नर्वस थे। उन्होंने पैकेट से छोटा बॉक्स निकाला जिसे देखकर कुकी शॉक्ड हो गई, हल्की कांप रही थी। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मेरी जान। उन्होंने कुकी का हाथ पकड़ा, और अगर तुम आओगी तो मेरा फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तुम्हारे आने पर। कुकी की आंखों में आंसू आ गया। तेयांग ने धीरे से पूछा, विल स्टे विद मी फॉरएवर? विल यू मैरी मी कुकी? यस, आई विल स्टे विद यू फॉरएवर। आई विल मैरी यू प्रोफेसर। तेयांग फाइनली टूटकर मुस्कुरा दिए। वो कोल्ड ऑब्सेसिव प्रोफेसर अब एक नॉर्मल मैन बन गए थे जो प्यार में पूरी तरह खुद को हार गए थे। दीवाना
chana, chana, baby chana. I'm good at sorry, 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 इतना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला।